हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आज मैं आपके लिए शंकु के छिन्नक पर बड़ा ही धमाकेदार वीडियो लाया हूँ। आज मैं शंकु के छिन्नक का धज्जी उड़ाने वाला हूँ। आइए आज हम एक ही एग्जाम्पल से शंकु के छिन्नक का सारा काम तमाम कर लेंगे। आइए सबसे पहले हम शंकु के छिन्नक को समझते हैं कि शंकु का छिन्नक क्या है। देखिए, हम आपको सबसे पहले ये बना रहे हैं और इसको आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। ये बैल का घंटी कहिए या आइसक्रीम कहिए, पर जो भी हो ये शंकु है। अब देखिए, हम इसको यहाँ से काट रहे हैं। अब देखिए, ये हिस्सा जो दिख रहा है ना आपको, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, देखिए ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा शंकु का छिन्नक है। ये हिस्सा ही शंकु का छिन्नक है। अब देखिए, शंकु का छिन्नक क्या है कि तल के एक ओर बने, तल के एक ओर बने शंकु को हटा देते हैं तो तल के दूसरी ओर, तल के दूसरी ओर बचे शंकु के भाग, बचे शंकु के भाग को शंकु का छिन्नक कहते हैं। शंकु का छिन्नक कहते हैं। आइए हम समझते हैं। तल के एक ओर बने शंकु को हटा देते हैं। तल के एक ओर, देखिए तल के ये एक ओर, ये तल के जो एक ओर है ना, तल के एक ओर बने शंकु को हम हटा देते हैं तो तल के दूसरी ओर, यदि इधर के तरफ, यानी तल के दूसरी ओर बचा हुआ जो शंकु है, इसका भाग को हम शंकु का छिन्नक कहते हैं। तो अब आप शंकु का छिन्नक अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक शंकु है और तल के एक ओर बने शंकु को हटा देते हैं, मतलब इस टुकड़े को हम हटा देते हैं तो तल के दूसरी ओर, ये तल के दूसरी ओर बचा शंकु के भाग को ही हम शंकु का छिन्नक अर्थात ये शंकु का छिन्नक कहते हैं। देखिए, इसमें आप तीन फार्मूला को याद रखिए कि शंकु के छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R1 जोड़ R2 इंटू L। दूसरा फार्मूला याद रखिए कि शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई L R1 जोड़ R2 जोड़ पाई R1 स्क्वायर जोड़ पाई R2 स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला याद रखिए कि शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर, छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई H R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2। और L बराबर, ये तिर्यक ऊंचाई याद रखिए, ये होता है H1 का स्क्वायर जोड़ R1 माइनस R2 का स्क्वायर। जैसे आप शंकु में याद रखते थे पाई RL ना, तो इसमें देखिए दो त्रिज्या है तो पाई R1 जोड़ R2 इंटू L। अब देखिए, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय है ना, पाई L R1 जोड़ R2, और चूंकि इसमें दो ठो वृत्ताकार है तो पाई R1 का स्क्वायर जोड़ पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि दो वृत्ताकार क्षेत्र है इसीलिए दोनों का क्षेत्रफल प्लस हो गया। और आयतन में हम लोग शंकु का क्या याद रखते थे, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब इसमें देखिए 1/3 पाई H
और R1 स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर और दोनों त्रिज्या का गुणनफल, और L बराबर देखिए H स्क्वायर जोड़ R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए एक ही एग्जांपल से हम सारा काम कर लेंगे। देखिए मेरा एग्जांपल है कि एक शंकु के छिन्नक हैं, एक शंकु के छिन्नक हैं जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, के सिरों की त्रिज्या, सिरों की त्रिज्याएँ कहिए, त्रिज्याएँ 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। इसका हमें आयतन निकालना है, इसका आयतन निकालना है। इसका आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम एक साथ में ढेरों काम करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हम शंकु के छिन्नक का शेप बना देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए ये शंकु का हम छिन्नक बना रहे हैं, ये बना शंकु का छिन्नक। इसको ज़रा मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं, उल्टा गिलास बन गया। अब देखिए ये तो डायमीटर हुआ ना, ये डायमीटर हुआ, ये इसका हाइट हो गया। ये देखिए R1 है, ये R2 है, ये तो H हो गया, ये दोनों तो L हो गया। अब आइए हमारे पास क्या दिया है, R1 28 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है ना, R1 28 सेंटीमीटर लिखते हैं, R2 7 सेंटीमीटर और H हमारा है 45 सेंटीमीटर। आइए सबसे पहले हम आयतन निकालते हैं, यानी भी निकालते हैं। ये फार्मूला तो आप लोग जान ही गए, 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2। 1/3 पाई का मान तो 22/7 होता है। H हमारा है 45, R1 है 28 का स्क्वायर, R2 है 7 का स्क्वायर और 28 गुना 7। अब देखिए 1/3 गुना 22/7 गुना 45 गुना 28 गुना 28 कीजिएगा तो 784 और 7 सते 49 हो जाएगा। 28 गुना 7 196 होगा। 1/3 गुना 22/7 कीजिए, 45 गुना सबको जोड़ दीजिए तो 1029 होगा। अब इसको तीनों को गुना कर दीजिए तो 10 18 710, 7 या 21, 21 से डिवाइड कर दीजिए तो 48,510 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए अब हमें वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो L हमें निकालना ही पड़ेगा। तो L बराबर फार्मूला क्या होता है, H स्क्वायर जोड़ R1 माइनस R2 का स्क्वायर। H हमारा क्या है, देखिए H क्या है 45 है नहीं, तो 45 का स्क्वायर लिखिए। R1 क्या है 28, R2 है 7, तो इसका स्क्वायर लिखिए। रूट अंडर 45 का स्क्वायर 28 में 7 गया तो 21 का स्क्वायर। 45 गुना 45 कीजिएगा तो 2025 हो जाएगा और 21 गुना 21 441 हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिए तो 2466 निकलेगा। स्क्वायर रूट इसका निकालिएगा तो 49.65 के लगभग होगा। अब इसका देखिए हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो फार्मूला होता है पाई इंटू R1 जोड़ R2 इंटू L। पाई का वैल्यू 22/7 हुआ। R1 हमारा 28 है, R2 हमारा 7 है और L निकला 49.65। तो 22/7, 28 7 35 हुआ, 49.65 कटा दीजिए इसको, 7 बचे 35, अब 22 पंचे 110 गुना 49.65, तो ये हमारा हो गया 5461.5 और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लगे हाथ निकालिए लेते हैं।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको फार्मूला ये लगाना होगा, ए बराबर पाई इंटू R1 जोड़ R2 इंटू एल जोड़ पाई R1 स्क्वायर जोड़ पाई R2 का स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमारा निकला ही है ना, ये तो हमारा वक्र पृष्ठीय निकला ही है 546 1.5 जोड़ पाई क्या है 22/7 है ना, आर हमारा है 28 का स्क्वायर, पाई का मान तो 22/7 फिक्स डिपॉजिट है ये ना है, R2 हमारा क्या है 7 का स्क्वायर। अब देखिए 546 1.5 22/7 28 गुना 28 लिखिए इसको, और जोड़ 22/7 गुना 7 गुना 7, ये 7 चौक 28 कट गया, ये 7 7 कट गया, तो हमारा हो गया 5 5 4 6 1.5। अब इसको 22 चौके 88 और 28 को गुना कीजिएगा तो 2464 हो जाएगा। अब 22 गुना 7 कीजिएगा 154, और ये तीनों को ऐड कर लीजिए तो हमारा हो जाएगा 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह मेरे दोस्त हम शंकु के छिन्नक का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और तिर्यक ऊंचाई निकालना सीखे। तो मेरे दोस्त मेरा वीडियो आज यहीं समाप्त हो रहा है, और समाप्त होने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को पूरा वॉचिंग कीजिए। नमस्कार एंड जय हिंद, जय भारत।